हेलो, मैं हूँ किंजल शर्कर। फॉन्डू ट्यूटर नीट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये आपका कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं कि क्या नीट 2022 दोबारा होगा। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं और एक बच्चा तो मेरी कमेंट सेक्शन में बोल ही दिया कि क्या मुझे आपका 1000 एमसीक्यू सीरीज वापस से करना पड़ेगा अगर नीट 2022 दोबारा हुआ तो देखो, मैं आज तुम्हारा ये सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ और बोनस वाला कंफ्यूजन भी क्लियर करने वाली हूँ। और मैं जो क्लियर करने वाली हूँ आपका कंफ्यूजन, ये बेस्ड ऑन द फैक्ट कि एनटीए का स्वभाव कैसा है। ठीक है, मतलब आप लोग तो जानते हो कि एनटीए किसी का नहीं सुनता। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम आज का कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे। तो देखो, दो कंट्रोवर्सी आए हैं। एक तो गंगानगर में एक सेंटर में हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन पेपर इंटरचेंज हो गया था। क्या हुआ था, हिंदी स्टूडेंट्स को इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर दिया गया है और इंग्लिश स्टूडेंट्स को हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर दिया गया है। अब जो इंग्लिश स्टूडेंट्स है उनका तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास जो हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर आया है वो तो बाइलिंगुअल पेपर है, वहां पे इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी है। तो उन्होंने लगभग 4:30 के आसपास उनका पेपर हो गया था इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का। और 4:30 के टाइम पे जो सेंटर अथॉरिटी है वो लोग आके बोला कि नहीं, इससे नहीं होगा, आप वापस से पेपर एक्सचेंज करवाया। हिंदी वालों को हिंदी दिया, इंग्लिश वालों को इंग्लिश दिया और बोला कि फिर से अपना एग्जाम लिखो। तो उन्होंने लगभग 6 बजे तक अपना एग्जाम कंप्लीट कर दिया, पर उसके बाद उनको बोला गया कि नहीं, उनका एग्जाम जो है, उनका पेपर कैंसिल हो चुका है, उनका फिर से किसी और एक टाइम स्लॉट पे अपना एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, और जो सेंटर का सुपरिंटेंडेंट है उन्होंने भी एनटीए से रिक्वेस्ट किया ताकि उनका एक रीटेस्ट हो जाए नीट का। तो देखो, मैं बोल रही हूं कि पिछले साल भी एक ऐसा न्यूज आया था कि सीकर में पेपर लीक हो गया था, और उससे पहले साल 2019 में ओडिशा में जो इलाका में फ्लड हुआ था वहां पे पेपर नहीं हुआ था, बाद में हुआ था। नीट 2019 ओडिशा करके अलग से आते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो नीट 2019 और नीट 2019 ओडिशा करके अलग से आते हैं, क्योंकि ओडिशा में अलग से बाद में कुछ सेंटर्स में जहां पे फ्लड हुआ था वहां पे नीट कंडक्ट कर चुके हैं। इसीलिए तो मैं तो ये बोलूंगी कि नीट ऑल ओवर इंडिया तो फिर से कंडक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन वो गंगानगर का जो सेंटर है वहां पे वापस से नीट का पेपर कंडक्ट किया जा सकता है। ओके, और दूसरा जो इशू हुआ है वो है कि केरला से आया है कि गर्ल्स को वहां पे जो फीमेल कैंडिडेट्स थे एग्जाम्स के लिए, उनको अपने अंडरगारमेंट्स रिमूव करने के लिए बोला गया है, क्योंकि वहां पे मेटल हुक्स वगैरह थे। ठीक है, तो ये तो एक बहुत मतलब गलत चीज है। यू शुड नॉट एवर आस्क एनीवन टू डू सो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गर्ल्स वहां पे एग्जाम देने गए थे, जिनके साथ ये हादसा हो गया, वो 2 साल से 3 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, और मतलब ड्यू टू द नेग्लिजेंस एंड इलिसिट बिहेवियर ऑफ द सेंटर, जो एम्प्लॉयज है सेंटर में, जो एम्प्लॉयज है उनका इलिसिट बिहेवियर की वजह से उनका पूरा मोरल डाउन हो गया, पूरा जो मेंटल कंडीशन था वो हिल गया, और जाहिर सी बात है उनका एग्जाम भी उतना अच्छा नहीं गया होगा। क्योंकि यहाँ पे न्यूज पे ये भी मेंशन है कि क्योंकि उनके पास कोई अंडरगारमेंट्स नहीं थे, तो द गर्ल्स वर फोर्स्ड टू पुट देयर हेयर इन फ्रंट ऑफ देम सो दैट दे आर नॉट आई मीन अनकंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द बॉयज एंड अदर गर्ल्स इन द इंस्टीट्यूशन। और ये भी तो बहुत एक अनकंफर्टेबल चीज है ना, मास्क पहन रहे हो, मास्क पहन के बालों को सामने करके एग्जाम देना, दिस इज अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो इसके अगेंस्ट तो मतलब स्टेप्स ले जा चुके हैं कि 5 औरतों को अरेस्ट किया गया है। वो जो नेशनल विमेंस कमीशन है उन्होंने इसका तहकीकात करवाया है और 5 औरतों को अरेस्ट किया गया है। पर मैंने वही बोला कि देखो, आप लोग 17 जुलाई में एग्जाम ना होने के लिए कितने सारे पेटिशंस सबमिट कर दिए होंगे, बहुत सारे हैशटैग्स आए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग हैं, दोज हु आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द एनटीए, दे इवन ट्वीटेड, दे इवन रीट्वीटेड। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। 17 को ही आपका एग्जाम हुआ। इवन जेईई मेन
जब बिहार में प्रॉब्लम हुआ था, इंटरनेट बंद थे और वो अग्निपथ स्कीम की वजह से, उसके बाद आपका जो आसाम में फ्लड था उसके वजह से क्या जेई मेन का एग्जाम हटा? नहीं हटा। तो मैं तो ये कहूंगी, मतलब दावे से कह सकती हूँ कि नीट का जो एग्जाम है वो ऑल ओवर इंडिया तो रिकॉन्डक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि वो जो 3 क्वेश्चन, फिजिक्स से एक, केमिस्ट्री से एक और बायो से एक क्वेश्चन जो गलत मतलब जिसके लिए बोनस मार्क्स मिलना चाहिए, उसके लिए तो ऑल ओवर इंडिया नीट कॉन्डक्ट होना चाहिए फिर से। पर मैं उसके बारे में बाद में आ रही हूँ। मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि सिर्फ गंगानगर का सेंटर जहां पे ऐसा हुआ है, मतलब एक्सचेंज हो गया था पेपर देने में, वहां पे नीट तो जरूर कंडक्ट होगा, क्योंकि एनटीए से पिटीशन डाल चुके हैं वो वहां के जो सेंटर का सुपरिंटेंडेंट, एंड आई थिंक दैट एनटीए विल लुक इनटू इट, क्योंकि पिछले बार में भी ओडिशा के केस में तो उन्होंने कंसिडर किया था। पर नीट, री नीट ऑल ओवर इंडिया कब हुआ था? री AIPMT 2015 में हुआ था, क्योंकि वहां पे मास लीकेज हुआ था पेपर का, ठीक है। मास लीकेज, किसी एक सेंटर पे लीकेज नहीं हुआ था, मास लीकेज हुआ था, इसलिए पेपर रिकॉन्डक्ट करवाया गया था, ठीक है। बट इन दिस केस द पेपर विल नॉट बी रिकॉन्डक्टेड, इट विल बी रिकॉन्डक्टेड मे बी ओनली इन दैट गंगाधर नगर सेंटर। डन। अब देखो क्या हुआ है कि नीट में फिजिक्स का एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री और बायो का एक एक क्वेश्चन, मतलब टोटल 12 मार्क्स आपको तो बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ही खैर चलो गलत था, कंफ्यूजिंग था। और 12 मार्क्स जो आपको बोनस मिलने चाहिए वो हर बच्चे को मिलना चाहिए जो अटेम्प्ट किया है, जो नहीं अटेम्प्ट किया है, क्योंकि जो नहीं अटेम्प्ट किया है उनका तो ये साइकोलॉजी प्ले कर रहा होगा ना कि इसमें ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, इसका तो डेटा ही गलत है, इसको हम कैसे करें, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। तो उनको भी तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए ना। तो आपको तो 12 मार्क्स बोनस मिलना चाहिए, नोट इट डाउन, मैं बोल रही हूं बोनस मिलना चाहिए। क्यों बोल रही हूं कि बोनस मिलना चाहिए? क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से नहीं आया कि हम बोनस दे देंगे बच्चों को। अगर आता है तो आपको इस चैनल में फर्स्ट आपको ही वो नोटिफिकेशन मिलेगा, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। और कौन सी 3 क्वेश्चन? देखो बायोलॉजी का तो इन रूट जाइलम फ्लोएम इन ए वास्कुलर बंडल, ये जो करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो सभी ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये T3 पेपर का 103 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए आपको बोनस मिलना चाहिए 4 मार्क्स। देन केमिस्ट्री का ये जो E नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है 10.5 वोल्ट, इसका वैल्यू होगा 1.05 वोल्ट, ठीक है। तो इसके लिए भी आपका बोनस 4 मिलना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगी कि मिलेगा, क्योंकि एनटीए हेडमास्टर है, वो जो बोलेगा वही होगा, ठीक है। उन्होंने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अब ये क्या है? ये T3 पेपर का 88 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद फिजिक्स में तो हद ही कर दिया, T3 पेपर का 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को हम कम करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ये तो थोड़ी होता है ना। तो इससे क्या प्रूव होता है कि मैथ जो कहते हैं वो हमेशा फिजिक्स के लिए सही नहीं होता। तो इसके लिए भी आपको 4 मार्क्स बोनस मिलना चाहिए। फिर भी मैं बोल रही हूँ चाहिए, मिला नहीं, क्योंकि एनटीए ने अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उसके बाद देखो, ये तो हो गया आपका कंफ्यूजन, और आपका जो नीट 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो उनका अब कंफ्यूजन मैं दूर कर रही हूं। डेली लाइव क्लासेस होंगी यूट्यूब चैनल पे, फंडू ट्यूटर नीट चैनल पे, फ्रॉम 27 जुलाई ओनली। और यहाँ पे क्या होगा? फुल सिलेबस का कवरेज होगा, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस आपसे करवाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 27 से मेरी यानी कि बायो और केमिस्ट्री 27 से शुरू होगा। हालांकि आई थिंक फिजिक्स कल से ही शुरू कर देंगे शिवम अरोरा सर, ही विल टेल यू, नोटिफाई यू अबाउट द टाइम एंड ऑल, ठीक है। और क्लासेस में क्या होगा? एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस होंगे, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएंगे, और हैंड टू हैंड हम हर क्लासेस के बाद पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे। जो पोर्शन हमने कवर किया उसका रिलेटेड पीवाईक्यूज हम हैंड टू हैंड सॉल्व कर लेंगे। और ये जो पीपीटीज है ना, वो पीपीटी और डिटेल नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो टू दिस यूट्यूब चैनल, और आग की तरह फैला दो ये अपने दोस्तों के अंदर, दोस्तों के बीच। देखो,
क्लास टाइमिंग क्या होगा, बायोलॉजी का क्लास टाइमिंग मैं बता रही हूँ। अभी मैं जब केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजी पोस्ट करूंगी वहां पे केमिस्ट्री का टाइमिंग आपको मिल जाएगा। बायोलॉजी का टाइमिंग होगा हर मंडे टू फ्राइडे 7 PM to 8 PM, 1 घंटे का लाइव क्लास होंगे। और सैटरडे संडे आपका रिविजन के लिए मैं दे रही हूँ। और हम स्टार्ट करेंगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ से, क्योंकि एक बार सेल और सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप आसानी से जेनेटिक्स समझ सकोगे, उसके बाद बायोटेक समझ सकोगे, उसके बाद वो प्लांट किंगडम में जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक का जो लफड़ा रहता है वो भी समझ पाओगे, सब कुछ समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करेंगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल डिवीजन, उसके बाद बायोमोलिक्यूल, उसके बाद जेनेटिक्स, देन बायोटेक, उसके बाद शायद ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन प्लांट डाइवर्सिटी, देन प्लांट फिजियोलॉजी, और उसके बाद रिप्रोडक्शन यूनिट, देन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट, उसके बाद अंत में इकोलॉजी। ऐसे करके हम विद इन 6 to 8 मंथ्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपका मैराथन सेशंस होंगे, वन शॉट सेशंस होंगे, एमसीक्यू सेशंस होंगे, बहुत सेशंस होंगे यूट्यूब चैनल पे। सो आई एम प्रिपेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू गाइस, सो प्लीज शो योर लव टू दिस चैनल। एंड अगर आपको थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड आपका वो चाहिए, अटेंशन चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन द चाणक्य बैच फॉर ड्रॉपर ऑन फंडू ट्यूटर प्लेटफॉर्म, जो कि 25 जुलाई से शुरू होने वाला है। वहाँ पे क्या होगा, डेली जूम इंटरैक्टिव क्लासेस होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, और रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर किसी को रिविजन करना चाहते हैं एक क्लास के बाद तो वो भी वो रिकॉर्डेड लेक्चर को रेफर करके रिवाइज कर सकते हैं। और वहाँ पे फुल सिलेबस कवरेज होगा, डीपीपी दिए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा सैटरडे को, मेंटरशिप सेशंस होंगे और मॉक टेस्ट भी होंगे। ठीक है, और अगर इस बैच के बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी चाहिए देन यू कैन कॉल इन दिस व्हाट्सएप नंबर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया एक लिंक है एनरोलमेंट का, वहाँ पे जाके एनरोल कर लेना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। केमिस्ट्री का शेड्यूल यानी कि 1 ईयर का मास्टर प्लान ऑन यूट्यूब चैनल बहुत जल्द ही आ रहा है, आज ही आ सकता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड spread this video, share this video among your friends. Thank you very much. और हाँ, एक और अपडेट, टेलीग्राम चैनल पे आपका रेगुलर क्विज कंडक्ट होने जा रहा है। बायो का एक, केमिस्ट्री का एक, फिजिक्स का एक हर रोज कंडक्ट होगा। और इससे क्या होगा, आपका जो चैप्टर्स है वो रिवाइज होते जाएंगे और ऐसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा नीट 2023 में। थैंक यू वेरी मच।